नमस्कार। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं वृश्चिक लग्न के संदर्भ में कि कैसा होगा ये आने वाला जो मंथ दिसंबर है, यानी कि एंड ऑफ 2023 कैसा रहने वाला है वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए। इस पे बात करते हैं। लग्न में 8 लिखा है यानी वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न वाले जातकों का आधा दुख चला जाता है। देखिए, यदि इनको लग्न के लॉर्ड को मनाना आता है, और लग्न के लॉर्ड आपके मंगल महाराज हैं। दो ही शाश्वत देव हैं, सूर्य और मंगल, जो दिखते हैं, जो जागृत हैं, और दोनों इत्तेफाक से साथ बैठे हैं आपके लग्न में। तो बेहतर समय है आपके लिए। हम बात करते हैं, देखिए सभी ग्रहों को पकड़ते हैं। यहाँ लिखा है मैंने बृहस्पति महाराज दिसंबर के एंड तक, यानी कि एंड ऑफ दिसंबर कंप्लीट आपका जो है ये वक्री है, और चल भी वक्री रहे हैं। ये बुध महाराज वक्री हो जाएंगे 14 दिसंबर से। ये नई कहानी है इनकी। तो हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने पकड़ा शनि महाराज को, जिनकी शनि की दशा अंतरदशा है। देखिए, आपके लग्न का लॉर्ड मंगल है, ठीक, और शनि जो है वो आपका जो है, हम उसकी बात करते हैं। शनि की दशा अंतरदशा है, तो शनि की मंगल से बहुत नहीं पड़ती। शनि और मंगल में मैं हमेशा समझाता हूं आप लोगों को कि निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। समझाता है इसलिए हूं ताकि आपके दिमाग में, मन में ये बात बैठ जाए। और शनि की चौथी दृष्टि, यहाँ देखिए मंगल की सभी चौथी दृष्टि शनि पे है, और शनि की 10वीं दृष्टि देखिए मंगल पे। देखिए 7, 8, 9, 10 दोनों देख रहे हैं। तो यहाँ पे मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है, तो शनि थोड़ा पीड़ित हो जाता है। अब शनि पीड़ित है यहाँ पे, जिनकी शनि की दशा अंतरदशा है। मालिक किसका है? आपके 3rd हाउस का, 4th हाउस का लॉर्ड है। निश्चित रूप से आपको नीच काम से बहुत पैसा देता है। देखिए, जिनकी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है उनको नीच काम से बहुत पैसा देता है। मशीनरी के काम से, या ब्रोकरशिप दलाली के काम से, या फिर जो है जमीन की जो है ब्रोकरशिप होती है, जमीन को जो ब्रोकर्स बिकवाते हैं, या कंस्ट्रक्शन के काम से, या आपके यदि 4 व्हीलर का यानी कि कॉमर्शियल आपका जो है व्हीकल का काम है, तो उसके काम से बहुत ही आपको पैसा दे जाता है। और नीच काम से भी धन दे जाता है। नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने समझाया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों को। तो शनि महाराज निश्चित रूप से लाभ देते हैं। कहाँ बैठे हैं? मन के सुख वाले खाने में बैठे हैं, और यहाँ पे अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से ये खाना वाहन का भी है, साथ ही साथ ये घर का, मकान का भी है। तो ये आपको शनि आपका यदि कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है, सही जगह प्लेस्ड है, तो आपके लिए भव्य और आलीशान मकान और सब सुविधा दे देते हैं। ऐश्वर्य के साधन निश्चित रूप से देंगे शनि महाराज दिसंबर में आपको। यदि आपकी कुंडली में शनि, मैंने हमेशा कहा है, चंद्रमा, केतु, सूर्य और मंगल से दृष्ट नहीं है, तो यहाँ पे शनि महाराज देखिए, इनकी दृष्टि कहाँ है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में है, ठीक बात है। हालांकि तीसरी दृष्टि इनकी जो है, 1st, 2nd, 3rd, ये कहाँ है? मंगल की राशि में है। अब दिक्कत ये है, मालिक कहाँ का है? मालिक है आपके 3rd हाउस का, 4th हाउस का, भाई बहनों वाले खाने का मालिक है। तो सहोदर भाई बहनों से कोर्ट केसेस के चांसेस बनते हैं। और यदि शनि में बुध है तो निश्चित रूप से आपका अपने भाई बहनों से संपत्ति को लेकर कुछ विवाद का योग बनता है। बुध में शनि हो चाहे शनि में बुध हो। और ये आपका टेम्परामेंट भी है, तो टेम्परामेंट भी थोड़ा बढ़ा रहता है शनि के चलते, शनि महाराज के चलते। और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे है। देखिए, अब तीसरी दृष्टि है मंगल की राशि में। आपके एनिमीज जो हैं वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, शत्रु, थोड़ा बच के चलना होता है। चोट चपाट का योग बनता है यहाँ पे थोड़ा आपके लिए, जिनकी शनि की दशा अंतरदशा है। और उसके बाद वो योग कब बनता है वो हम बाद में बात करेंगे। तो 3rd यहाँ है, 4, 5, 6, 7 से देखा है इसने आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, जहां 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य शनि के पिता होते हैं। शनि अपने पिता को अपशब्द कहता है, लेकिन मकान खाली है, तो शनि अपने बाप को, मकान को कब जाना, उसको अपने पोजीशन में लेना चाहेगा, यानी उसका भला करेगा। तो शनि जिनकी दशा अंतरदशा है, अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, यदि आपका बिजनेस है या एम्प्लॉयमेंट है, यह आपको निश्चित रूप से मजबूती देगा। 7 और 10 से कहां देखा? आपके अपने लग्न को। तीसरी दृष्टि है स्वास्थ्य वाले खाने में, और 10वीं है आपके लग्न, आपके शरीर पे, जहां मंगल महाराज सूर्य बैठे हैं। एटलीस्ट 28 तक तो बैठा ही है। तो 28 तारीख तक यदि आपका मार्केश चल रहा है, उसमें शनि की अंतर प्रत्यंतर आती है, तो ये आपको सावधान रहने वाला समय है। शत्रुओं से घात का भी योग बनता है आपके अपने शरीर को, चोट चपाट का योग बनता है, लेकिन धन का आगमन निरंतर सतत रूप से बना रहेगा। शनि में बुध आने पे आपके भाई बहनों की साइड से आपके कोर्ट केस का भी योग बनता है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि है। देखिए, मैं फिर से कह दूं कि चोट चपाट का योग बनेगा यदि आपका मार्केश भी है। अब मार्केश मतलब 2 और 7 का मालिक, ये राशियां बोलता हूं मैं। 2 मतलब विष, 7 मतलब तुला का मालिक, यानी आपके 7th हाउस और 12th हाउस का मालिक क्या है? शुक्राचार्य है, बैठे वही हैं। देखिए, यहां लिखा हुआ है 26 तक वहीं बैठे हैं, लेकिन ये गोचर में बैठे हैं, तो मार्केश का काम करते हैं। यदि आपका शुक्र में शनि है,
यदि आपका शुक्र में शनि है और लग्न का लॉर्ड मंगल भी है, यानी शुक्र शनि मंगल की युति है, तो ये आपके लिए पीरियड थोड़ा संभल के चलने वाला है, घात का योग बनता है। और थोड़ा मंगल को यानी कि हनुमान जी को संभाल लेंगे तो ये सारी चीजें निकल जाएंगी। मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को क्या करना है, ये ध्यान रखें कि यदि विवाहित हैं तो सुंदरकांड अकल्ट के हिसाब से पढ़ना है, कुंवारे हैं मेल हैं तो बजरंग बाण, फीमेल हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ें और 7 दिन छोड़ दें सफाई के, तो आपका शनि अपने आप, शनिदेव हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं, वो अपने आप स्वतः जो है वो नियंत्रण में आ जाते हैं। तो शनि यहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके टेम्परामेंट की मजबूती से काम होंगे, आप झुकेंगे नहीं अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, और वो चीज निश्चित रूप से आपको मजबूती देगी, आपको स्थापित करेगी। तो ये शनि की पोजीशन है। हमने कहा राहु देव कहां, मेष से मीन में आए हैं देखिए, और ये दिसंबर में तो मैच्योर हो जाएंगे बिल्कुल। कहां है, अभी था आपने कहा साहब बृहस्पति के साथ, यानी गुरु चांडाल की शेड थी जो फिनिश होता गया धीमे धीमे, अब ये बृहस्पति की राशि में है, तो राशिगत देखिए बृहस्पति की राशि है, गुरु चांडाल हो कहते हैं इसे। यहां बैठा है सामने, ठीक उसका धड़ केतु है। जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है वो समझ लें मेरे भाई बहन, यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके एजुकेशन को लेकर विदेश जाने का मजबूत योग है, यदि आपके राहु में बुध की या बुध में राहु की अंतर प्रत्यंतर आती है। यदि आप बड़े हैं, सीनियर हैं, आपकी औलादे हैं, सुपुत्र या बेटे बेटियां हैं, तो उनकी संतानों के भी राहु में बुध चल रही है, बुध में राहु है, विदेश जाने का एजुकेशन के लिए मजबूत योग बनता है। और यहां यदि आप कमाते हैं तो अगेन राहु में बुध आने पे आपका कमाने धमाने के लिए, यानी कि बिजनेस के लिए या नौकरी के लिए विदेश जाने का मजबूत योग है। जिनकी भी राहु में बुध या बुध में राहु चल रही है, मैं उनसे कहता हूं कि जो है वो बिल्कुल तैयार रहें, अपना एफर्ट लगाएं। और यदि राहु में बुध में शुक्र की शेड आ जाती है, यानी राहु बुध और शुक्र का कैसा भी तिगड़ी है आपकी वर्तमान की दशाओं में, तो आपको बाहर विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि बुध न्याय का देवता होता है, अपने आप कुछ नहीं करता, साफ बोलता है यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। तो ये मजबूत योग बनाता है। राहु देव यहां बैठकर निश्चित रूप से आपको धन के लाभ का योग बनाते हैं। बुध की राशि को देख रहे हैं, देखिए आपको जमीन के काम से, गड़े धन से, यानी कि आपने गड़ा धन मतलब ये नहीं कि आपने गड्ढा खोदा वहां नोट मिल गए आपको, तो गड़े धन का मतलब यह है कि आपने कंस्ट्रक्शन का काम करवाया अपना, आपको उम्मीद थी कि मैं इसमें डोमेस्टिक पर्पस के लिए बनाया रहूंगा, लेकिन वो चीज़ उसका कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन होगा तो अल्टीमेटली धन दे जाएगा, और राहु देव निश्चित आपको लाभ देने वाले हैं। यहाँ पे अगर केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, देखिए राहु देख लिया हमने, केतु की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो बहनें प्रेग्नेंट हैं, उनको बहुत ध्यान रखना है अपने गर्भस्थ शिशु का, और जो कोशिश कर रही हैं कि इस बीच कंसीव करने का, यदि उनकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो या तो बहनों केतु की अंतर प्रत्यंतर को निकल जाने दें या फिर केतु को यहां से हट जाने दें, क्योंकि वो बहुत बेहतर योग नहीं होता। उसके बाद केतु यहां बैठा है, देखिए यदि आप केतु यहां लाए भी हैं अपनी जन्म कुंडली में, तो निश्चित रूप से आपकी एजुकेशन को बाधित करता है, एजुकेशन में गैप लाता है। तो यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है और आप स्वयं स्टूडेंट हैं, तो ये याद रखें आपकी शिक्षा में गैप आने का बहुत मजबूत योग बनता है, लेकिन वो झटके से लाभ देगा। कमाते हैं आप तो आपको शेयर मार्केट, सट्टा बाजारी, जुआ या फिर जो है जो भी लॉटरी वॉटरी होता है उनसे मजबूत योग बनाता है, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर हो, केतु की नहीं। तो ये राहु केतु आपको धन देने वाले हैं, दोनों इस मोड में बैठे हैं। थोड़ा जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो संतानों का ध्यान रखें, या बच्चे छोटे हैं तो उनका ध्यान रखें आप। उसके बाद हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। सुकून से बैठा है बृहस्पति अकेला, देखिए, और वक्री चल रहा है, अकेला है, वक्री है। अब बुध सपोर्ट करेगा इसको, लेकिन कब, 14 तारीख से, ठीक बात है। बृहस्पति महाराज यहां बैठे हैं, मालिक किसका है, 9th और 12th का है। 9th 12th ये खाने नहीं बोलता हूं मैं, राशियां बोलता हूं, धनु और मीन का। 9 कहां लिखा है, यहां लिखा है, 12th यहां, खाने सब में बदल जाएंगे। देखिए 9th यहां है, 12th यहां है, इनका मालिक है, ठीक है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो बृहस्पति ने मार्केश तो होना चाहिए, भले ही वो अच्छे खाने का मालिक है। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि लोकेशन कहां है, बृहस्पति महाराज स्वयं कहां बैठे हैं। तो यहां पे आपका बृहस्पति सेकंड हाउस में और आपके संतान वाले खाने का मालिक है, बैठा है आपके 6th हाउस में। तो गोत्र से, लाइनेज से, पीढ़ी से आपकी एनिमिटी होगी, विवाद होगा, संतानों से विवाद का योग बनेगा, याद रखें। तो इसमें बहुत डिप्लोमेटिक बने संतानों को, यंग संतानों को संभालने के लिए। उसके बाद गोत्र की साइड से, यानी पैतृक संपत्ति आपको कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होने का मजबूत योग बनता है। यदि आपकी बृहस्पति में बुध या बुध में बृहस्पति है तो निश्चित रूप से योग बनाता है कि आपका जो है पैतृक संपत्ति में कुछ कोर्ट केस का योग बनेगा, या आपको किसी मार्फत से पैतृक संपत्ति हासिल होगी। उसके लिए हो सकता है कानून की शरण में आपको जाना पड़े। महाराज की दृष्टि कहां है,
आपने कहा साहब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सूर्य की राशि पे है पांचवी दृष्टि, और सूर्य तो उसका अच्छा मित्र है, तो बृहस्पति यहां बैठ के देखिए दो काम करेगा, आपके एम्प्लॉयमेंट में आपको मजबूती देगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में मंगल की राशि में बैठा है तो शत्रु पक्ष जो है वो प्रबल होगा। ऐसा क्यों है? पीछे से घात करने वाले प्रबल होंगे। ऐसा इसलिए है कि मंगल और सूर्य देखिए आप यहां साथ बैठे हैं। कब? 17 तारीख तक सूर्य मंगल साथ बैठे हैं, देखिए यहां पे, और लग्न में बैठे हैं, तो ये आपके स्वयं को घात का आपके कार्य क्षेत्र में योग बनाता है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र जहां भी काम करते हैं, जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है, वहां बहुत चौकन्ने होकर चलना है आपको इतने दिन। कब? 17 तक देखिए ये पोजीशन है, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे इस चीज से। बृहस्पति की पांचवी, छठी, सातवीं कहां देख रहा है? शुक्र की राशि को। स्वयं शुक्र महाराज वहां बैठे हैं, शुक्राचार्य बैठे हैं, देखिए संजीवनी विद्या का महारथी बैठे हैं वहां पे। और ये बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु, दोनों में एनिमिटी होती है। खर्चा होगा आपका, यदि अकेले बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है तो शुभ कामों में खर्चा होगा, और बृहस्पति में शुक्र आता है तो बॉडी में चोट चपाट में खर्चे का योग बनता है। छल से आपके पैसा लूटे जाने का, या पैसा में ठगे जाने का, या साइबर समथिंग फ्रॉड होने का आपके साथ योग बनता है। थोड़ा चौकन्ने में है। 7, 8, 9 धन का निश्चित रूप से लाभ देगा। 1, 2, 3, 4, 5 एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको धन प्राप्ति का, अपनी राशि का देख रहा है कि 7, 8, 9 उसकी अपनी राशि यहां धनु है, तो निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। तो बृहस्पति की दशा तो आपको पैसा देना ही देना है इस दिसंबर मंथ में। थोड़ा शनि को, शुक्र को और राहु को अगर बैलेंस करना हो, मैंने बताया है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, बुध महाराज के पैर पकड़े ऐसे ही। हालांकि शनि के अकेले पैर, अकेले संभालना है शनि को तो मंगल महाराज के पैर पकड़ सकते हैं, और वैसे भी आपके लग्न का लॉर्ड मंगल होता है। तो यहां हमने बृहस्पति, राहु, शनि देखा, अब हम केतु हो गया, शुक्र देखते हैं। देखिए शुक्र महाराज बैठे हैं अपनी ही राशि पे, ठीक बात है सब, आपके 12th हाउस में, तुला राशि पे। थोड़ा यौन प्रलोभित होने का योग बनता है। जो यंगस्टर्स हैं वो ध्यान दें, यौन रूप से, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे बॉयज हैं या गाइज हैं, देखिए वो थोड़ा यौन रूप से प्रलोभित होने का योग बनता है। और यौन संतुलन जीवन बिताएं। जीवन में हर काम की एक उम्र होती है, मर्यादा सीमा का पालन करें। शुक्र यहां बैठ के नैतिक रूप से पतन कर जाएगा थोड़ा, क्योंकि बृहस्पति महाराज देख रहे हैं, देखिए दोनों में क्या है, वैचारिक मतभेद है। ये अत्यंत सात्विक है, वो जो है आपको ऐश्वर्य, आमोद, प्रमोद दिखाता है। तो यहां पे शुक्र की अंतर प्रत्यंतर में इस तरह का योग बनता है। 2 और 7 का मालिक शुक्र है, यहां का मालिक है, यहां का मालिक है, डबल मार्केश भी है। और कहां बैठा है? वहां बैठा है 26 तारीख तक। 26 तारीख तक देख रहा है आपके कौन से घर को? देखिए 6th हाउस को, जहां मंगल की राशि है। बृहस्पति बैठा है, मंगल से तो पड़ती है उसकी, बृहस्पति से नहीं पड़ती। तो आपको अपोजिट जेंडर के चलते किसी ट्रैप में फंसने का भी योग बनता है। यानी आप, अगर आपका जो है संतानें हैं, तो आपका यंग बेटा है तो उसकी कुंडली ये है, तो आप समझ लें कि उसके किसी लड़की के चक्कर में, या लड़की है आपकी तो उसके किसी लड़के के चक्कर में गलत रूप से फंसने का, ट्रैप होने का। क्यों? शुक्र देख रहा है, छल प्रपंच को योग बनता है। और शुक्र यहां बैठ के धन प्राप्ति का योग बनाता है। आपको अपने स्पाउस से, आपके अपने स्पाउस से धन प्राप्ति का योग बनता है। अपनी राशि में बैठा है, नियमतः इसने नुकसान नहीं करना चाहिए। अब यदि शुक्र की महादशा अंतरदशा में, देखिए शुक्र की महादशा अंतरदशा में उसके मित्र शनि की अंतर प्रत्यंतर है 7, 8, 9, 10, तो आपके अगेन नवंबर में भी और दिसंबर में भी बाहर घूमने जाने का योग बनता है। वो बेहतर है, यानी खर्चा अच्छे कामों में होगा। हाँ, शुक्र बृहस्पति की शेड आ गई तो वो थोड़ी विकट बात है। यहां पे ये पोजीशन है शुक्र की। अब शुक्र महाराज ने यहां बैठ के कहां देखा? सीधे देखा आपके, बताया मैंने आपको, 6th हाउस को। तो अपोजिट जेंडर से आप पे आक्षेप का योग बनता है, थोड़ा बच के चलें, क्योंकि मार्केश भी है आपका, देखिए। और शुक्र में बुध आता है तो आपको स्पाउस वाले साइड से लेके आप पे जो है वो आक्षेप का योग बनता है, गलत आक्षेप का योग बनेगा। यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड बैठ गया है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, आपके स्पाउस द्वारा कोई गलत कदम उठा लेने का, आत्महंता टाइप का, इस तरह का भी योग बनता है। तो थोड़ा चौकन्ना रहना है। वैसे भी आप वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं। अगर चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी सी भी गलत हो गई तो फैमिली लाइफ ध्वस्त हो जाती है, इसको ध्यान रखें। ऐसा क्यों है? मैं वृश्चिक के लिए ऐसा क्यों बोलता हूं? क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस क्या है? वो स्पाउस को दिखाता है। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, चलो ये तो सब में दिखाता है। तो नई बात क्या है? नई बात ये है कि वैवाहिक सुख का जो मालिक होता है शुक्र, वो इत्तेफाक से यहां का 7th हाउस का मालिक होता है। और देखिए वो यहां का भी मालिक है, विष, तुला का मालिक शुक्र है। तो और ये दोनों खाने क्या है? मार्केश है। तो शुक्र आपका डबल मार्केश हो जाता है। थोड़ा सा भी आपने विवाह के समय असावधानी बरती तो निश्चित रूप से आपके मल्टी मैरिज के भी योग बनते हैं यहाँ।
तो खैर हम बात कर रहे थे शुक्र महाराज की दृष्टि यहां पड़ेगी, आपको देखना है स्पाउस की साइड से कानूनी केस का भी योग बनता है आप पे, लेकिन धन प्राप्ति ये करवा देगा आपको। डबल मार्केश होने के उपरांत भी शुक्र और बुध ऐसे आइटम होते हैं वो धन का लाभ आपको दिलवा देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काम तो करना ही करना है। देखिए अब शुक्र महाराज आपके 26 तारीख को यहां आ जाएंगे लग्न पे और देखेंगे सीधे कहां आपके, अब 26 मतलब एंड ऑफ द मंथ, देखेंगे आपके स्पाउस वाले खाने को जहां उसकी अपनी राशि है। आपका स्पाउस 26 दिसंबर के बाद थोड़ा रोमांटिक हो जाएगा तो बाहर घूमने का योग बनता है। अच्छी बात है, घूमना चाहिए फैमिली के साथ, जीवन को बेहतर बनाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं बजाय छोटी छोटी ईगो पालने के। ये मैं वृश्चिक लग्न वालों से खास कहता हूं कि विवाह से पहले स्पाउस के बारे में, चाहे आप मेल हैं तो अपनी होने वाली जो मतलब पत्नी है उसके बारे में, या फीमेल है तो अपने होने वाले पति के बारे में अच्छी जानकारी ले लें, ये आपके लिए बेहतर रहता है। तो ये शुक्र की पोजीशन है, देखिए ये आपको धन दे जाएगा, बिल्कुल योग बनाएगा, एक्सपेंडिचर करवाएगा आपका पैसे का, स्पाउस को लेके भी एक्सपेंडिचर करवाएगा, स्पाउस का स्वयं खर्चा करवाएगा। मैंने बताया सावधान रहना है, लेकिन ये आपको धन दे जाएगा अगर हम सिर्फ मटेरियल गेन की बात करते हैं। यहाँ पे शनि राहु बृहस्पति देखिए शुक्र सब हो गए। अब हम आते हैं आपके बुध महाराज पे, कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं बुध महाराज, बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है जब बुध बैठता है, क्योंकि बृहस्पति का ज्ञान और बुद्ध का ज्ञान दोनों अतुलनीय, देखिए अतुलनीय ज्ञान रखते हैं, लेकिन बुद्ध का ज्ञान बुद्ध का ज्ञान हुआ, उसमें गरिमा है उसकी। तो खैर बुद्ध यहाँ बैठा हुआ है और ठीक है आपके सेकंड हाउस में बैठा है, कब तक बैठा है, 29 तक। और ये यहां लिखा है 14 को वक्री हो गया, मालिक किसका है, 3 और 6 का, यहां का मालिक है देखिए अष्टम का, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, निश्चित रूप से धन का लाभ, देखिए धन का लाभ देना ही देना है। अब क्या है आपको देख किसे रहा है, आपके सीधे अष्टम को, अपनी राशि को, तो जमीन के काम से, आपके लैंड के काम से, मतलब या आपकी पैतृक संपत्ति से, या कॉमर्शियल वाहन के काम से, या ब्रोकरशिप के काम से, या वाणी के बोलने के काम से, या आपकी चित्रकारी आर्ट के काम से, कला के काम से बहुत मजबूत योग देता है आपको ये धन प्राप्ति का। और ये यहाँ विदेश का भी बहुत मजबूत योग बनाता है। जिनकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है वो तैयार रहे विदेश जाने के लिए अगर वो इच्छुक हैं, क्योंकि अपने आप नहीं चले जाएंगे आप। बुद्ध कहता है जब तक आप 101% प्रयास नहीं करेंगे मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। तो बुद्ध महाराज 29 तारीख को आएंगे यहाँ मंगल की राशि पे। देखिए यहाँ बैठ के बुध ने फल दिया आपको, निश्चित रूप से लाभ देगा आपको, धन संपत्ति और गड़े धन से भी लाभ का योग बनाएगा। बुध महाराज कहाँ आ गए आपके, यहाँ से यहाँ आ गए, कब आए, 29 को। अब 29 तो एंड ऑफ मंथ है, तो मैं इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूं, इसका तो हमें जनवरी के यानी 2024 के जनवरी के लिए करना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक चीज है, क्योंकि इसको समझ लें कि 29 तारीख को बुध वक्री है। तो वक्री ग्रह क्या है, नॉर्मल ग्रह आप जानते हैं कि सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, राहु केतु सदैव वक्री होते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जो ग्रह वक्री होता है, बुध को नियमतः जाना यहां था एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वक्री है, यहां लिखा है 14 को वक्री हो गया, तो देखिए यहां से यहां आ गया, अब ये क्लॉकवाइज आ गया, जस्ट लाइक राहु केतु। तो बुध महाराज जब यहां आए तो उसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, बुध आया मंगल की राशि पे। दो चीजें देखिएगा, पहली बात तो ये बुध यहां बैठा है 29 तक, सूर्य यहां कब आया, 17 को, 17 तारीख से 17 से 29 ऑफ दिसंबर तक बुधादित्य योग सेकंड हाउस में है, आपको बहुत पैसा दे जाएगा अगर आपको थोड़ी भी अकल, थोड़ी भी तमीज है बुध को फेच करने की। मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो में डाला हुआ है कि बुध से कैसे पैसा निकलवाते हैं, एंड दैट विल बी द वेरी वेरी गुड टाइम अगर आपको उसको कैश करना आता है किसी भी क्षेत्र में। देखिए कहीं भी किसी भी तरह के मॉनेटरी गेन के लिए, किसी भी तरह के आपके आर्थिक लाभ के लिए बुध महाराज फिर समझ लें 29 तक यहां पे हैं, और 17 को ये सूर्य यहां आएगा, सूर्य बुध साथ बैठेंगे 17 से 29 ऑफ दिसंबर में, और जहां पे 14 को बुध वक्री हो चुका होगा, यानी बुधादित्य योग में बुध वक्री है, तो सूर्य क्या है, टेकिंग केयर, वो सबकी केयर करेगा यहां पे, बुध की खासकर उसका अच्छा परिचित है। तो यहां बुधादित्य योग बहुत मजबूती से आपको पैतृक संपत्ति से लाभ, जमीन के काम से लाभ, कोई पुराना केस आपका फंसा पड़ा हो, कोर्ट केस, उससे आपको निश्चित रूप से मुक्ति दिलाएगा। कोई केस डालना हो आपके, बहुत मजबूत समय केस करना हो किसी पे, कब, ये बताया मैंने आपको 17 से 29 को, 29 को, ये तो पहली चीज थी, अच्छी चीज थी। अब नेगेटिव क्या है, 29 को बुध यहां आया, देखिए मंगल की राशि में आया, ठीक, मंगल महाराज का तो राहु भी अभिन्न दुश्मन है, लेकिन बुध उसका जो है पुश्तैनी दुश्मन है। अब ये 29 को यहां आया, हालांकि मंगल महाराज शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन बुध की देखिए, बुध आएगा मंगल की राशि में, और यदि आपका मार्केश चल रहा है उसमें बुध में मंगल आता है, मंगल देखिए आपके लग्न का लॉर्ड है, बुध ये आता है, और मंगल बुध में 2 और 7 का मालिक शुक्र आता है, तो ये आपके एक्सपेंडिचर का योग बनाता है। आपको बहुत संभल के चलना है, आसान प्रिकॉशन है,
कोई भय वाली बात नहीं है। 29 तारीख से 5 दिन आपको बस संयम रखना है। 29, 30, 31 दिसंबर का, फर्स्ट ऑफ जनवरी, 2 ऑफ जनवरी, ये 5 दिन आप ध्यान रखें। बाहर निकलना थोड़ा अवॉइड करें वृश्चिक लग्न वाले जातक। चोट चाट का और घात का, पीछे से घात का मजबूत योग है। यानी जो आपका 2023 का एंड होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जिसे हम नया साल कहते हैं, उस समय मदिरा पान इत्यादि कृत्य, अव्वल तो मदिरा पान गलत काम है। देखिए वाइन अल्कोहल जो है, ये इन चीज़ों का सेवन, तामसी चीज़ों का सेवन शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी करते हैं तो वो आपकी अपनी लाइफ है। तो अगर करते हैं तो घर में बैठ के करें, सड़क पे ना करें, बाहर ना करें। ये आपको चोट का चबाट का योग बनाता है। ये बुध का खेल है। अब देखते हैं सूर्य मंगल पे। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, देखिए सूर्य और मंगल कहां बैठे हैं? 17 तक दोनों की युति है। मंगल की राशि में, टेम्परामेंट बढ़ा देंगे आपका ये दिसंबर में, ध्यान रखिएगा। 17 दिसंबर तक आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। तो टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। और देखिए मजे की बात यह है कि यहां मंगल बैठा है। मंगल मालिक किसका है? आपके स्वास्थ्य वाले खाने का। तो यदि आप 50+ हैं तो अपना बीपी और जो भी होता है फ्लक्चुएशन वाली चीजें, वो चेक करवाते हुए हैं। उसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, खासकर यदि शुक्र भी आ रहा है, क्योंकि डबल मार्केश होता है आपका। तो यहाँ पे सूर्यदेव कहाँ के मालिक है? 5 के मालिक है। किसके? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में से भी आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। आपको क्रोध आएगा अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे कहीं नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, लेकिन संयमित रहिएगा उसमें। हालांकि आपका टेम्परामेंट कंट्रोल जो है वो आपको दे जाएगा। देखिए वो आपको धन लाभ दे जाएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि मंगल महाराज स्वयं 1 और 8 के मालिक है, वो भी यहां बैठे हैं मंगल महाराज, और जिनकी चौथी दृष्टि पड़ती है यहां पे। देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस का योग बनता है इसके लिए, जो मैंने समझाया था पहले वीडियो में आपको। लेकिन सूर्यदेव की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके विवाद का योग बनता है। सूर्य यहां बैठ के आपके स्पाउस से आपका झगड़ा करवाएगा, स्पाउस से कोर्ट केसेस के योग बनाएगा। क्यों बोला ऐसा? यहां 2 लिखा है, 2 यानी विश्व का मालिक शुक्र, सूर्य की तपिश शुक्र को जलाती है। तो यहाँ पे आपके स्पाउस से आपके विवाद के योग बनते हैं। आपका 17 को शुक्र महाराज सूर्यदेव सॉरी शिफ्ट हो जाएंगे आपके कहाँ? 2nd हाउस में, बृहस्पति की राशि में आएगा। ठीक है, बृहस्पति की राशि में है, देखेगा आपके बुध की राशि को, तो निश्चित रूप से आपको जो है जमीन से या खुदाई से या कंस्ट्रक्शन के काम से धन लाभ देगा। धन लाभ देना देना है। सूर्यदेव जब यहां आएंगे और 17 को यहां आएंगे, बुधादित योग बनेगा, आपको धन देगा, किसी भी चीज से देगा। और नीच काम करते हैं शनि महाराज की कृपा से, तो जो है उससे बहुत पैसा देगा आपको। और नीच काम में मैंने बताया कोई चोरी डकैती या कोई गलत काम नहीं होता, समझाया हुआ है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अब यहाँ मंगल महाराज देखिए यहां बैठे हैं। 1 और 8 का मालिक होता है, लग्न का लॉर्ड है, स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है। चोट चपाट से बचिएगा, लग्न में बैठा हुआ है। जब तक सूर्य साथ है, यानी कि 17 तक थोड़ा चोट चपाट से बचें, ड्राइविंग ध्यान से करें। मंगल महाराज 1 और 8 का देखिए यहाँ का मालिक है, आपके लग्न का मालिक है। तो एनिमिटी होती है, दुश्मन जो है वो आपके जो है थोड़े जागृत हो जाते हैं सुसुप्त अवस्था से, यानी कि हाइबरनेशन से बाहर आ जाते हैं, दुश्मन सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th शनि की राशि को देख रहे हैं। यदि आपकी माता हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। और ऐसे ही आपके शनि मंगल में बुध की युति आती है, तो कोर्ट केसेस का भी योग बनता है आप पे, उसका थोड़ा ध्यान रखना है आपने। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4th, 7 से देखा शुक्र की राशि को। ठीक है, मंगल आपके बैठा लग्न में है, आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, लेकिन आपका स्पाउस एंजॉय करेगा उस टाइम में, वो आपको देख के मजा लेगा, यानी उसको मजा आएगा, वो सुकून में आएगा। अगर मजा आएगा न कहें, यानी वो सुकून में आएगा, लेकिन आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। और देखेगा बुध की राशि को। अगेन ये आपको जो है, यदि आपका मार्केट चल रहा है, मंगल यहाँ बैठा है, तो मैंने बताया आपको अपना चेकअप रेगुलर करवाना है। मंगल यहाँ बैठ के कब आएगा? 28 को आएगा। 28 तारीख को तो एंड ऑफ मंथ हो जाएगा, तो उसकी बात करना बेकार है। ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है आपकी 2023 के आखिरी महीने दिसंबर में। किन की हम बात कर रहे हैं? स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न वाले भाई बहनों की। यहाँ पे मैंने चंद्रमा का मूवमेंट लिखा हुआ है लाल से। आप लोग कहते हैं चंद्रमा की दशा नहीं लिखी, लिखी है, देखिए लाल से लिखी है ये। यहाँ पे 24, 25, 26, 12, 13 यानी 24, 25, 26 एंड 12, 13 को आपका अपने स्पाउस से विवाद का योग बनता है। मन फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा आपका, तो विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना है, अवॉइड करना है। और साल के जाते जाते, मतलब 2023 के जाते जाते कोई विवाद ना हो, ये ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए 22, 23 तारीख को और 9, 10, 11 को आपको अगेन स्पाउस से विवाद का योग बनता है। अगेन योग बनता है। दूसरी बात, बॉडी के लोअर पार्ट में चोट का योग बनता है, उसका ध्यान रखें। 22, 23 को, 9, 10, 11 को आपके एनिमीज पानी से भी पतले हो जाएंगे कि आपको दिखाई नहीं देंगे, तो थोड़ा बच के चलना है उनसे। यहाँ पे 18, 19 को
आपके माता की स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। ऐसे ही 4, 5, 6 को माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। 18, 19 और 4, 5, 6 को एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, एम्प्लॉयमेंट या काम धंधे में चेंज का मजबूत योग बनता है, जिसको अवॉइड कीजिएगा आप। उसके अलावा बाकी तारीखें आपके लिए सही रहेंगी, इसका मतलब है। उसके बाद 20, 21 को चंद्रमा यहाँ आएगा, जिस पे ग्रहण लग जाएगा, राहु बैठा है। ऐसे ही 7, 8 को यहाँ आएगा तो उस पे ग्रहण लग जाएगा, राहु बैठा है। यानी 20, 21 तारीख को और 7, 8 को आपका भाग्य वाला खाना थोड़ा दबा होगा। तो भाग्य के भरोसे यानी सट्टा जुआ जो है या शेयर मार्केट 20, 21 और 7, 8 को अवॉइड करें। मजे की बात यह है 2, 3, 29, 30, 31 को और यहां देखिए 16, 17 को, ये 2 तारीख हैं और ये 5 तारीख हैं। 2, 3, 29, 30, 31 और 16, 17 को आपका अपने भाई बहनों से विवाद का योग बनता है, आर्गुमेंट का। लेकिन ये आपको झटके के काम से, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है, निश्चित रूप से आपको शेयर मार्केट सट्टा जुआ से ये लाभ का योग बनता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 14, 15 को यहां देखेगा बुध को परेशान करेगा। बुध 3 और 6 का मालिक होता है, थोड़ा लाभ में फ्लक्चुएशन लाएगा 1, 27, 28 को। तो 14, 15 को और 1, 27, 28 को ऐसा योग बनता है कि आपको अपनी फैमिली में किसी जो है जानने वाले का, रिश्तेदार का, क्लोज रिलेटिव का, आपके लाइनेज के किसी व्यक्ति के और दैहिक कर्म में, पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, यदि आपकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। देखिए और उसमें बृहस्पति आता है, यानी शुक्र में बृहस्पति आता है, तो कोई आपके बिरादरी में, आपके रिश्ते में कोई ऐसा व्यक्ति जो अस्वस्थ चल रहा था, उसके निधन का योग बनता है। ये चंद्रमा की पोजीशन आपकी यहां लिखी है मैंने। उसके बाद यहां देखिए विवाह योग, बहुत बेहतरीन योग है विवाह का आपका। शुक्र महाराज की शिफ्टिंग हुई 26 को, यहां देखिए मंगल की राशि में आया, कोई उससे एनमिटी नहीं है। 26 दिसंबर के बाद बहुत मजबूत योग बनता है विवाह का आपका। आप विवाह कर सकते हैं, चाहे अब वो हिंदू रीत के हिसाब से समय है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मैं इसमें सभी जातकों के लिए कह रहा हूं, जो चाहे किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, तो आपका मजबूत योग बनता है ये 26 के बाद विवाह का। उसके बाद अभी कहां बैठा है 26 तक, ये एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है, तो वैवाहिक रिश्ते का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। चंद्रमा जब यहां आया 24, 25, 26 को, तो विष का चंद्रमा हुआ, चंद्रमा उच्च का हो गया। चंद्रमा जब यहां आया 12, 13 को, चंद्रमा नीच का हो गया। 12, 13 तारीख को, 24, 25, 26 तारीख को आपको न तो कोई लव रिलेशनशिप डेवलप करनी है और न ही शादी करनी है। ये 5 तारीख आप ध्यान रखें। चंद्रमा देखिए यहां पे आएगा तो उच्च का होगा, तो आपकी राशि को देखेगा जो उसकी नीच की राशि है। यहां आएगा तो नीच का होगा और देखेगा अपने उच्च की राशि को। दोनों केस में वो स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा, तो बच के चलना होता है आपने। उसके बाद संतान योग, बिल्कुल योग बनता है आपका। बस जिनकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, देखिए जिनकी राहु की अंतर प्रत्यंतर आती है और खासकर केतु की अंतर प्रत्यंतर आती है, वो भी 20, 21 और 7, 8 तारीख को, वो जो बहनें हैं जो प्रेग्नेंट हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें, गर्भस्थ शिशु का वहां पे फ्लक्चुएशन से नुकसान का योग बनता है। और 20, 21 तारीख को, 7, 8 को कंसीव करना अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विदेश योग मजबूत है, बताया मैंने। शुक्र की शेड आए, बुध की शेड आए, शनि यानी शुक्र बुध शनि की अंतर प्रत्यंतर है आपकी कहीं से भी, किसी एक की भी, तो आपका विदेश का मजबूत योग बनता है। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए आपको। रोजगार योग, एम्प्लॉयमेंट में आपको चेंज 18, 19, 4, 5, 6 को नहीं करना है। सूर्यदेव बैठे हैं देखिए कहां, अभी यहां 17 तारीख को जाएंगे यहां आपके सेकंड हाउस में। बहुत मजबूत योग बनता है। जिनकी लंबे समय से नौकरी नहीं लग पाई मान लो, तो 17 के बाद उनके जॉब का बहुत मजबूत योग है। धन योग, बिल्कुल धन योग बनाता है। बुध महाराज भी धन योग बनाते हैं। ये बुधादित्य जब बनता है, बताया मैंने 17 से 29 तक, तो ये मजबूत आपका धन योग बनता है। धन प्राप्ति का वाहन मकान योग, बिल्कुल शनि महाराज यहां बैठ के आपको, जिनकी शनि की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, वो आपको मकान बनवाने का या लैंड खरीदने का या बना बनाया मकान खरीदने का या फिर आपके 4 व्हीलर खरीदने का मजबूत योग बनाते हैं। ये आपको, ये योग तो आपका नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो दिसंबर के एंड तक चलेगा। स्थान परिवर्तन योग में याद रखें आप लोग, 18, 19 को आपका स्थान परिवर्तन का योग बनेगा और 4, 5, 6 को जो चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर में बनेगा। आपने बिल्कुल नहीं करना है स्थान परिवर्तन, ये ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा की शेड चलेगी 18, 19 को, 4, 5, 6 को योग बनाएगा आपका ये। भ्रमण योग बिल्कुल है, जिनकी शुक्र की है, जिनकी बृहस्पति की है, मैंने बताया हर केस में भ्रमण योग आपका बनना है। बृहस्पति अकेले है तो भी भ्रमण योग बनेगा, शुक्र अकेले है तो भी भ्रमण योग बनेगा, शुक्र शनि के साथ है तो भी भ्रमण योग बनेगा। तो भ्रमण योग बनता है आपका। घूमने फिरने का इंतजाम ऐसा दिखता है, दिसंबर में आप घूमने जाएंगे। पैतृक संपत्ति बिल्कुल योग बनेगा। यदि बुध देख रहा है अपनी राशि को, देखिए यहां बैठ के, और बुधादित्य में आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का मजबूत योग है, जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है। मार्केश बताया मैंने क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1 और 8 का मालिक मंगल लग्न का लॉर्ड है, मार्केश नहीं हुआ। 9 और 12 का मालिक बृहस्पति कंडीशनल मार्केश हो गया, क्योंकि ये अच्छे खाने का मालिक हो गया, फिर भी सेकंड हाउस का लॉर्ड है तो तगड़ा मार्केश होगा। बैठा कहां है 6th हाउस में, स्वास्थ्य के चलते मार्केश देगा।
इस समय कंडीशनल मार्केश का मतलब यही होता है। उसके बाद 3 और 6 का मालिक बुध, देखिए यहां आपका डबल मार्केश है। ऐसे ही 2 और 7 का मालिक शुक्र, डबल मार्केश है। तो बुध और शुक्र डबल मार्केश है। मार्केश अगर आते हैं थोड़ा सावधान रहिएगा। ये होने वाला है आपके दिसंबर मंथ का जो आउटकम है, सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।